हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल फ्रॉम लखनऊ। गाइस, आप लोग कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। अक्सर लोगों के साथ क्लच और ब्रेक को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि उनको ये नहीं पता चल पाता है कि उनको कब क्लच लेना है और कब ब्रेक लेना है, और कितना क्लच लेना है, कितना ब्रेक लेना है, जिससे कि ट्रैफिक में बार बार उनकी कार बंद होती है। अंदाज़ा नहीं मिल पाता है कि क्लच को कितना यूज़ करना और ब्रेक को कितना यूज़ करना हो, किस तरीके से यूज़ करना है। तो आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है और उन्होंने अभी तक कौन कौन सी कार चलाई है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। ओके, गुड मॉर्निंग। और आपको कौन सा डे है आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज मेरा 5th डे है। 5th डे है। और आपने इससे पहले कौन सी कार चलाई है? इससे पहले टोयोटा चलाई है। टोयोटा कौन सी? टोयोटा कैमरी चलाई है मैंने। कैमरी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। ओके, तो उसमें इसमें क्या फ़र्क है चलाने में? उसमें इतना है कि मुझे क्लच और क्लच का एक्चुअली ध्यान नहीं रहता, बिकॉज क्योंकि क्लच उसमें होता ही नहीं है, ऑटोमेटिक में वन टाइम गियर डालना होता है। हाँ। और यहाँ पे क्या है ना कि क्लच और ब्रेक का दोनों का मैचिंग करना है। गाड़ी अभी रोड से नीचे जा रही है आपकी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सारा जो मैनुअल गाड़ी होती है गियर वाली, उसमें बार बार क्लच का यूज़ होता है। अगर आप क्लच गियर चेंज करोगे तो क्लच दबाओगे, गियर अप डाउन करोगे। अगर गाड़ी को रोकना है तो पहले क्लच दबा के इंजन को फ्री करना है, क्लच दबा के इंजन को। खाली ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी झटके मार के, बट इंजन बुझ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपका लेफ्ट वाला जो आपका पैर है वो ओनली क्लच के लिए यूज़ के लिए रहता है, सिर्फ क्लच के लिए, ना कि ब्रेक एक्सीलेटर के लिए। राइट वाला पैर आपका है, जब आप एक्सीलेट कर रही होगी तो ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, और जब ब्रेक कर रही होगी तो एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि कब हमको एक्सीलेटर लेना है, कब ब्रेक लेना है ना। और क्लच वाला पैर आपका रिजर्व है, तो अगर आप गियर कोई चेंज कर रही हो तो राइट वाला पैर कहाँ रहेगा आपका? ब्रेक पे रहेगा। ब्रेक पे रहना चाहिए, बट आपका पैर कहाँ रहता है? हमेशा एक्सीलेटर। एक्सीलेटर, क्योंकि आपको हैबिट, कितने साल आपने फॉरेन में गाड़ी चलाई है? 4 साल। 4 साल। तो 4 साल का कॉन्फिडेंस जो आदत है वो 1-2 दिन में नहीं जाएगी, क्योंकि यही दिक्कत आ रही जो मैं आज आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जब गियर चेंज करती हैं तो आपका राइट वाला लेग एक्सीलेटर पे ही रह जाता है, और वो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब आप गियर चेंज कर रहे हो उस टाइम लेफ्ट वाले पैर से आप पूरा क्लच दबा के ताकत लगा रहे हो, तो राइट वाला पैर भी आपका मूवमेंट में आ जाता है, क्योंकि बॉडी का पार्ट है वो। तो इस वजह से जब दब जाएगा तो गाड़ी तो उस टाइम न्यूट्रल होगी, पूरा क्लच दबा होगा तो इंजन साउंड करेगा, हाँ। उससे क्लच प्लेटें ख़राब होती हैं। आपको जब भी कोई भी एक्टिविटी करनी है राइट वाला पैर ब्रेक पे ही लाना है। अगर एक्सीलेटर की नीड है तो आप एक्सीलेटर को पुश करके रखेंगी, अगर एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने पैर को ब्रेक पे लाके होल्ड करेंगी। ओके, ठीक है, अभी आप बढ़ाइए गाड़ी। अभी मैंने गियर 1 पे रखा है। गियर ऑलरेडी 1 पे ही रहेगा, क्योंकि गाड़ी को रोकना बढ़ाना। अभी देखो, स्टॉप करो। अभी देखो यहाँ पे गाड़ी आपकी पीछे लुढ़क रही है, आपके लिए भी है मैडम, ये गाड़ी पीछे लुढ़क रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कभी फंस गए तो क्या होता है, मान लो सपोज करो आपके पीछे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो अगर आप पहले ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी, पिछली गाड़ी में टकरा जाएगी, और बिना ब्रेक छोड़े गाड़ी आगे भी नहीं जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट गियर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल जब प्लेन रोड होता है तो हम पहले ब्रेक छोड़ते हैं, फिर हाफ क्लच छोड़ के गाड़ी बढ़। यहाँ पे उल्टा करना है, जहाँ पे पहले हाफ क्लच छोड़ने के बाद गाड़ी को गियर में एक्टिव करना है। चलो हाफ क्लच छोड़ो, ओके। बस इंजन साउंड चेंज हो गया। हाँ। थोड़ा सा और क्लच छोड़ो 1%, बस। हाँ। अब ब्रेक छोड़ो, गाड़ी कहाँ जा रही है? आगे जाओ। आगे गई। आपने कोई एक्सीलेटर पुश किया? नहीं किया, फिर भी गाड़ी आगे गई। अभी थोड़ा सा आगे और चढ़ाइए, वहाँ पे बीच रोड पे रखो गाड़ी, बस हल्का लेफ्ट आओ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा चलाना बहुत आसान होता है। हल्का राइट रखो, अभी रोक लो, स्टॉप, यहीं पे स्टॉप। हाँ, अब ब्रेक छोड़ो, क्लच दबाए रहना। गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी? पीछे जा रही है। हाँ। स्टॉप। अब वही सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया था, हल्का सा जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगे बस ब्रेक को तुरंत रिलीज कर देना। अगर 1 सेकंड भी आपने क्लच ज़्यादा छोड़ दिया, ब्रेक छोड़ने में लेट कर दिया, तो इंजन बंद हो जाएगा। अभी देखो आपका क्लच पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुआ था, अब एक्टिव हुआ है। ओके, या। और ब्रेक से पैर नहीं हटाना है, ब्रेक को हमेशा टच फील ही रखना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे जाओ, अभी यहीं से मैं आपको बैक कराऊंगा। ये टिप्स होती हैं, सीधा सीधा चलाना बहुत आसान। स्टॉप, गुड। अभी इसको गियर को न्यूट्रल करो, अभी रिवर्स गियर डालो, पूरा राइट खींचो, थोड़ा सीट फैल गया है, नहीं लगेगा, और ताकत लगा के राइट खींचो। हाँ, अभी ये छोड़ो, ये 4th गियर है, अब लगा है। एक्चुअल में बैठ के लोगों को फॉर्म फैल गया है ना, इस वजह से। अभी लेफ्ट काट दो,
फुल स्टीयरिंग लेफ्ट का, क्योंकि देखो खड़ी गाड़ी को घुमाने के लिए कम जगह में कार को टर्न करने के लिए पहले स्टीयरिंग को पूरी तरीके से मूव कर लो, ठीक है। अभी आप लेफ्ट वाले मिरर को चेक करो, देखो लेफ्ट में क्या सिचुएशन है। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, हाफ क्लच छोड़ो, अभी यहाँ भी ढलान है, गाड़ी आगे चली जाएगी। अब ब्रेक छोड़ो, बस गाड़ी कहाँ जा रही है, फुल कटी रहने दो, पूरा क्लच मत छोड़ो, गाड़ी भाग रही है। हाँ अब देखो फिर गलती क्या करा आपने, ब्रेक दबा लिया। मैंने क्लच को दबाना था आपको, क्लच से गाड़ी कंट्रोल करनी, ब्रेक से नहीं। भाई ब्रेक से एक तरफ आप गाड़ी कंट्रोल कर रहे हो, गाड़ी गियर में एक्टिव है तो इंजन बुझ जाएगा, झटके मारेगा। आप क्लच को दबा लोगे, गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। और पीछे जाओ, बस जाने दो और जाओ, ब्रेक छोड़ो, बंद हो जाएगी गाड़ी, स्टॉप। अभी आप गलती फिर कर रही है, आप ब्रेक ज़्यादा दबा के रख रही थी, क्लच छोड़ रही थी, इंजन बंद हो जाएगा। जब आप पूरी तरीके से गाड़ी को गियर में एक्टिव कर रही हो और ब्रेक दबाए हो तो वहाँ से इंजन वर्क करेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी आपकी झटके मार के। बहुत तेज से जा रहा था तो आप क्लच मत छोड़िए ना, पूरी गाड़ी क्लच से कंट्रोल हो जाती। भाई अगर थोड़ा क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी उतनी फ्लो में नहीं आएगी, वहाँ ब्रेक दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा और पीछे जाओ। तो अभी मैं ब्रेक छोड़ के रखूं? पहले ब्रेक पूरा रिलीज कर दो, पैर उसी पे रहेगा। अब क्लच को थोड़ा उतना क्लच छोड़ो जितने में गाड़ी, अगर आपको गाड़ी रिंगानी है तो थोड़ा सा क्लच छोड़ो, बस इससे ज़्यादा, थोड़ा सा और छोड़ो हल्का सा। नज़र कहाँ है आपकी, स्टॉप। सिर्फ क्लच से गाड़ी पूरी कंट्रोल हो जाती है। अभी राइट टर्न करो पूरी स्टीयरिंग, इसको बोलते हैं 90 डिग्री से, बस। अब इसको फर्स्ट गियर में करो और आप गियर थोड़ा हार्ड पकड़ती, गियर को जितना लाइट पकड़ोगे ना, आप पूरी ताकत गियर को पकड़ने में लगा देती, इसलिए उसका डायरेक्शन जो लेफ्ट राइट वाला है वो नहीं हो पाता है। अभी राइट का सिग्नल दो, अब बढ़ाओ धीरे से, हाफ क्लच छोड़ो, हाफ क्लच के साथ हल्का एक्सेलेटर, क्योंकि यहाँ पे रोड पे चढ़ाई है, देखो ओंट लगा है टायर के नीचे। हल्का एक्सेलेटर लेके फिर क्लच छोड़ो, हल्का एक्सेलेटर लेके फिर क्लच छोड़ो। हल्का एक्सेलेटर इसलिए ले लिया जाता है ताकि जो हमारे टायरों के नीचे ओंट लगा है, पत्थर पड़ा, ताकि वो ताकत ज़्यादा मिल जाए। हाफ क्लच में ज़्यादा एक्सेलेटर ले लोगे तो गाड़ी डबल ताकत हो जाती है, उसकी दूनी ताकत हो जाती है। अगर किसी कीचड़ में आप फंस, अभी नॉर्मल जैसे आप गाड़ी रोकोगे बिना एक्सेलेटर के गाड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अगर यही टायर आपका कीचड़ में फंस जाए या कहीं कोई पत्थर के नीचे आ जाए तो क्या ऐसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अभी स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, अब यहाँ पे आपको हॉर्न देना चाहिए था क्योंकि ब्लाइंड टर्न है। ब्लाइंड टर्न है, कब कौन आ जाए, जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। देखिए फॉरेन के रूल अलग हैं, वहाँ नियम के पालन सारे करते हैं लोग, समझ रहे, वहाँ तो हॉर्न भी अलाउ नहीं बजाना, ठीक है। और यहाँ तो हॉर्न नहीं बजाओगे तो लोग बोनेट पे बैठ जाएंगे। यहाँ की सिचुएशन ये है, मैं आपको बताऊँ। और अभी एक कमी और आपके अंदर, आप लेफ़्ट वाले हाथ को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो स्टीयरिंग पे, जो कि राइट वाला ज़्यादा यूज़ करना। लेफ़्ट वाला ओनली आपका गियर शिफ्टिंग के लिए, तो आप लेफ़्ट वाले हैंड को ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, जो गलत आदत डाल रही हैं। भाई राइट हैंड से आप गियर शिफ्ट चेंज कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना, लेफ़्ट से करेंगी। तो जो लेफ़्ट हैंड का काम है तो आप राइट हैंड से वो क्यों कर रही हैं? जो राइट हैंड का काम है वो राइट हैंड से करिए, जो लेफ़्ट हैंड का काम है वो। आप किसी परफेक्ट ड्राइवर को देखेंगे तो उसका लेफ़्ट हैंड कहाँ रहता है, गियर पैटर्न पे, हमेशा गियर पैटर्न पे रहता है। कभी ओला उबर वाले ड्राइवर को देखिएगा आप, जब वो चलाए नोटिस करिएगा। अभी लॉन्ग हॉर्न पुश करिए, अब शिखा जी आपके मन में एक बात आ रही होगी, कह दूं कि काश मुझे इधर क्यों नहीं लेके आते हैं सर, आ रही है ना, कि इस खाली रोड पे मुझे क्यों नहीं लाते हैं। अभी यहाँ पे स्टॉप करना है, पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, गुड, स्टॉप करना है, हुआ कुछ नहीं, बताएंगे। अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाती तो आपको अंदाज़ा लग जाता कि गाड़ी मैंने क्यों रुकवाई है, क्योंकि अभी पीछे जा रही है गाड़ी। यहाँ पे मैं स्लोपिंग की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। अक्सर लेडीज़ों के साथ बड़ी दिक्कत आती है, मैंने बहुत सारी लेडीज़ों की गाड़ियाँ मॉल में उतर के बढ़ाई हैं आगे, चढ़ाई पे स्लोपिंग पे पता लगा पीछे जा रही, पीछे वाला हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है। मैंने बहुत लेडीज़ों के टायर बदले हैं रोड पे खड़े होके, परेशान रहती हैं तो देख के मतलब रुक के मैं टायर बदले हैं, अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दिया है। कर भला तो हो भला। अभी आपने गाड़ी रोक दी और अभी आपकी कौन सी गियर में गाड़ी है? अभी दूसरे गियर में। तो दूसरे गियर में गाड़ी नहीं बढ़ेगी। अगर आप हाफ क्लच पे इसको कंट्रोल भी करेंगी तो बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला काम है इसको फर्स्ट गियर करना।
हो गया। अभी आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि गाड़ी आपकी 1 इंच पीछे ना जाए, उसके लिए पूरा ब्रेक दबा के रखना है। अभी क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना, क्लच को ऐसे साउंड को सुनना इंजन के, जैसे कि आप कान लगा के किसी की बातें सुनते हो। धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना, जैसे इंजन वाइब्रेट, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है और गाड़ी में ऑलरेडी लोड भी है ठीक ठाक। जैसे इंजन वाइब्रेट करेगा, हो रहा है अभी तो थोड़ा और, अब ब्रेक छोड़ दो, बढ़ गई गाड़ी। अगर इससे ऊंचा भी स्लोप होता तो भी, क्योंकि सबसे ताकतवर गियर जो होता है वो होता है फर्स्ट गियर, ठीक है। बढ़ गई गाड़ी, 1% भी आपको एक्सेलेरेटर लेना पड़ा नहीं। अगर इससे ज़्यादा भी चढ़ाई होती तो भी गाड़ी बढ़ जाती, और गाड़ी में 2 लोग और भी बैठे होते तो भी बढ़ जाती। बशर्ते क्या है, आपका सही टाइम पे क्लच रिलीज़ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर आपने क्लच कम रिलीज़ किया और ब्रेक पहले छोड़ दिया तो गाड़ी पीछे लुढ़क जाएगी, ठीक। अब लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी पीछे जाने लगती है तो वो ब्रेक नहीं दबाते, वो क्लच छोड़ने लगते हैं, वहाँ पे हो जाती है गाड़ी बंद। जब गाड़ी एक बार पीछे लुढ़कने लगी तो सबसे पहला काम है गाड़ी को अब स्टॉप करो, पूरा क्लच लेके देन ब्रेक। उसके बाद जब स्टॉप हो गई तब आप क्लच को रिलीज़ करोगे तो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। अब एक बार पीछे फ्लो बन गया है तो फिर गाड़ी वहाँ बंद होनी ही होनी है। सबसे पहला काम है, कभी भी चाहे जितनी ऊंची, ये मैंने बिना हैंड ब्रेक के आपको कराया है, लोग हैंड ब्रेक का यूज़ करते हैं, चाहे जितना ऊंचा स्लोपिंग हो, चाहे जितना जो भी हो, आप बिना हैंड ब्रेक के आप नैनीताल में चला सकती हैं, पहाड़ी एरिया में चला सकती हैं। चलिए अभी स्पीड बढ़ाइए, पहले एक्सेलेरेटर को पुश करो, 20 की स्पीड लेके जाओ, ठीक है, 20, हाँ। और अब राइट वाला पैर तुरंत ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फुर्ती से, वेरी गुड, छोड़ो। फर्स्ट गियर में धीरे धीरे क्लच छोड़ा जाता है, सेकंड गियर में आप 2 से 3 सेकंड के अंदर क्लच को रिलीज़ कर सकती, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी आपकी चल रही है तो बंद होने के चांसेस नहीं है, कम नहीं है ही नहीं है। और अब फर्स्ट गियर में गाड़ी ऑलरेडी खड़ी होती तो 0 RPM पे आप अगर क्लच पहले छोड़ेंगे तो गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी। तो बस अभी बढ़ा लो सीधा, चलो कंटिन्यू। और ये लेफ्ट हैंड का थोड़ा यूज़ कम करिए, आपका लेफ्ट हैंड बीचों बीच में पहुँच जाता है 12 o'clock पे, जो कि रॉन्ग है ना। अभी स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा, हाँ। और अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेंटर में थर्ड गियर डालो, सेंटर में ऊपर, गुड, वेरी गुड। ब्रेक पे पैर रखो। अभी आपका टायर नीचे क्यों उतरा था, क्योंकि स्टीयरिंग आपने लहरा दी थी। और कोई भी गियर आपको डालना है तो न्यूट्रल होके ही जाना है। अगर आप गियर में से गियर लगा रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। अभी आप सेकंड गियर से थर्ड गियर, पहले सेकंड से उसको बीच वाली रॉ में आओ, बीच वाली न्यूट्रल पे आओ, डायरेक्शन न्यूट्रल से चेंज होती है, गियर में से गियर नहीं चेंज होता है। अगर अभी आप थर्ड गियर में हो और आपको सेकंड आना है तो आप थर्ड से उसको लेफ्ट दबाओगे तो नहीं होगा चेंज। पहले ब्रेक पे पैर रखो, अभी उसको क्लच दबा के हल्का सा पीछे करो, हल्का सा क्लच को गियर को पीछे करो, हल्का सा, बस। अब लेफ्ट लाओ, लेफ्ट, अब पीछे खींचो, ये सेकंड गियर हो गया। इसके पैटर्न को भी आप ड्राइंग बना सकते हैं, गियर पैटर्न को एक बार पेन पेपर लेके इसका ड्राइंग बना सकते हैं, जिससे कि काफ़ी मदद मिल जाएगी। एक्चुअल में होता है क्या है ना कि लोगों को लगता है कि एक ही गियर में, एक्चुअली मैं गियर 1 में रहता तो गियर 2 में डायरेक्टली सोचते कि वो डायरेक्टली हो जाएगा, बट आपको उसको लेफ्ट पुश करके हो जाता है। राइट खोल का, राइट, नीचे मत उतारना, नीचे नहीं उतारना है, वो भी उतारेगा ना एक टायर, बस। चलो अभी स्पीड बढ़ा लो। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आप डायरेक्ट जा सकती हैं, सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में डायरेक्ट जा सकती हैं, थर्ड गियर से फोर्थ में डायरेक्ट जा सकती हैं, फोर्थ से थर्ड में। बाकी अगर आपको सेकंड से थर्ड आना है तो उल्टा एल बनाना है और वो न्यूट्रल होके, थर्ड से सेकंड में आना है तो फिर उल्टा वो वही एल बना के आप आओगे। फर्स्ट और सेकंड आमने सामने, थर्ड और फोर्थ आमने सामने, ब्रेक पे पैर रखो, हल्का सा राइट, जाने दो धीरे से। जब सामने से देखो, 8 फीट चौड़ी हमारी कार है, ठीक है, और 10 फीट चौड़ा ये रोड है, 10 फीट चौड़ा ये रोड है। तो इस रोड पे जब अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही तो आप क्या करोगे, पहले स्लो डाउन करोगे। जब आप किसी को पास दे रहे हो तो आपका राइट वाला लेग जो है वो ब्रेक पे होना कंपलसरी है। लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर पे रखे रहते हैं, वो कहते हैं हमने दबाया नहीं, हमने दबाया नहीं, लोगों के कमेंट ये रहते हैं। लेकिन वो कब दब जाता है, हड़बड़ाहट में, कि पता ही नहीं चलता दबाना था उनको, ब्रेक दब जाता है एक्सीलेटर। आज सुबह सुबह यही हुआ, एक लड़की सीख रही थी, सिफाली बैंकर है बाराबंकी में, उसको आज करीब 25 दिन हो गए सीखते हुए, 15 दिन सीखा, दूसरा बैच लिया है। और आज तो मुझे भी ये लग रहा था कि मैं नहीं सिखा पाऊँगा उसको, ऐसा लग रहा था, बट सिखा दूँगा, क्योंकि अगर मैं उसको सिखा नहीं पाया तो ज़िंदगी में उसका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं सिखा पाया तो उसको कोई सिखा नहीं पाएगा।
आज उसने लास्ट मोमेंट पे ऐसा एक्सीडेंट करते करते बचा है, ट्रैक्टर वाले को उड़ाने जा रही थी। लास्ट मोमेंट में मैंने ब्रेक मारा था। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, नज़र हटी दुर्घटना घटी। और मुझे पता भी कि उसको दिक्कत क्यों आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि जो मैं उसको सिखाता हूँ वो भूल जाती है दूसरे दिन, वो वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। जो मैंने उसको वीडियोस भेजी हैं सेलेक्ट करके कि इन वीडियोस से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप जब कपड़े पहनते हो तो कहाँ पे देखते हो तो आपको पता चलता है? शीशे में। अगर शीशे में ना देखो तो, अगर वही ड्रेस कोई दूसरा पहने तो आपको समझ में आता है। तो जब हम दूसरे की वीडियो देखते हैं तो हमें कमियां नज़र आती हैं तो उसको हम सुधार करते हैं, सीधा जाना है। तो वो वीडियो नहीं देखती जिसकी वजह से, और मैंने उसको इतना चलवाया, मुझे लग रहा है 10 से ज़्यादा उसकी वीडियो पड़ी होंगी। राइट को राइट, स्कूटी सीखने में भी उसको मुझे 1.5-2 साल लग गए थे। वो बता रही थी पूरा क्लच दबाऊँ, पूरा क्लच। अब यहाँ पे आपने ये गड़बड़ किया, मैंने 2 बार बोला पूरा क्लच, अब इसको फर्स्ट गियर में करूँ। चलो बढ़ाओ, जाओ, छोड़ो जाओ, धीरे से हल्का लेफ्ट आ जाओ। यहाँ पे मिस्टेक मैं उसकी कहूँगा और सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। जब वो ऑलरेडी खड़ा हो चुका था तो आपको गाड़ी रोक लेनी चाहिए थी। मैंने आपको कहा था कि राइट दबाओ, राइट। आपको लगा कि निकल जाएगी, बट नहीं निकल पाती। राइट साइड में बहुत ऊंचा चैम्बर था, सीवर का चैम्बर था, उससे टायर कट जाता, क्योंकि वो जो लोहे की पत्तियाँ लगी थी ना, उससे टायर आपका डैमेज हो जाता। अभी स्पीड बढ़ाइए स्पीड, हाँ, और रेस करो। चलो क्लच दबा के सेकंड गियर करो फुर्ती से। चलो जाने दो। क्या आपका ब्रेक पे पैर आया था अभी? नहीं आया, एक्सीलेटर पे नहीं था, बट नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपने दाल चावल बहुत गजब का बनाया, घर पे इनवाइट कर दिया और नमक ही डालना भूल गई। अब बताइए क्या उसका कोई फ़ायदा है? सुबह से लगी थी आप। तो ब्रेक दबाना ना दबाना एक अलग मैटर है मैडम, लेकिन ब्रेक पे पैर आना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा, आपने हाँ क्रॉस कर रही थी तो वहाँ पे आपको चलते चलते गाड़ी का फर्स्ट गियर करना था। जब रोड पे आपको दिख गया था सामने ई रिक्शा खड़ा हुआ है तो आपको वहाँ चांस ही नहीं लेना था। सेकंड गियर में गाड़ी रोक के बढ़ाई जा सकती है। सेकंड गियर में गाड़ी रोकने के बाद वापस सेकंड गियर में ही आप बढ़ा सकते हैं, बट मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था। कंटिन्यू करती तो फिर गाड़ी लड़ जाती जाके। आपने कोई एक्टिविटी करी, उसको लॉन्ग हॉर्न पुश किया था, गाड़ी रोड क्रॉस करने से लॉन्ग हॉर्न पुश किया? लॉन्ग हॉर्न नहीं था, क्यों? हॉर्न किया था। हॉर्न की भी तो कई तरीके होते हैं ना। मैंने अभी आपको क्या कहा था, ये फॉरेन नहीं है, लखनऊ है, लेफ्ट टर्न करो, लेफ्ट जाना है। आप बहुत अच्छा चलाती, बट आपका जो राइट वाला पैर है ना वो टाइमली नहीं आता। अभी देखो कहाँ है आपका पैर, देखो। क्यों भाई, किस लिए राइट जाना है? पहले ब्रेक छोड़ो। ओहो, आप फिर कंफ्यूज हो रही हैं। चलो जाओ, कोई बात नहीं, अब तो गाड़ी खड़ी हो गई आपकी। आप गलती करती हैं। अगर गाड़ी आपकी चल रही दूसरे गियर में तो ब्रेक पहले छोड़ोगे या क्लच पहले छोड़ोगे? पहले ब्रेक। तो आपने अभी क्या छोड़ा था पहले? तो फिर गाड़ी बंद होगी। मैम बाहर आ जाइए घर के, यहाँ से राइट जाना है, सिग्नल दीजिए राइट का। आप कंफ्यूज भी बहुत हो रही। इतना आज मैंने कितनी बारीकियाँ आपको बताई हैं मैडम। अभी पिछले 10 मिनट से मैं आपको वहाँ रुकवाना बढ़ाना, उसके बाद भी आपका पैर ब्रेक पे नहीं आ रहा है। ब्रेक पे एक्सीलेटर पे तब पैर लेके जाना जब हमको एक्सीलेटर की नीड है। अगर आपको इस कॉलोनी में चलाना है तो क्या आपको एक्सीलेटर छूने की ज़रूरत है? तो फिर ब्रेक्स पे रखना है। आप क्या कर रही हो? आप बगैर बात के एक्सीलेटर पे पैर को लेके चली जा रही हो। दिक्कत आपके साथ ये आ रही है, फर्स्ट और सेकंड गियर में एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है। तो जब नहीं है तो हमें एक्सीलेटर का कोई रोल ही नहीं है। पर आपका पैर एक्सीलेटर पे बगैर बात पहुंच जा रही है। जैसे आपने मेरे से क्या कहा कि मैंने एक्सीलेटर दबाया नहीं, एक्सीलेटर पे रखा भी नहीं, तो मैडम ब्रेक पे भी तो नहीं आया है ना भाई। 1000 अच्छे काम करो, एक बुरा काम करो तो सब धुल जाता है। बढ़ा लो। हमें एक्सीलेटर लेना नहीं है ना, हमको ब्रेक दबाना है, पर हमारा पैर ब्रेक पे रहना ज़रूरी है एज ए एमरजेंसी के लिए। एक्सीडेंट कब होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब लेफ़्ट जाना, जब आप बार बार एक्सीलेटर की, अगर आप अभी अपने किसी पेरेंट्स या किसी घर में सीख रहे होते तो वो उतना नहीं टोकता जितना मैं आपको बार बार एक्सीलेटर ब्रेक के लिए गाइड कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर क्या दिक्कत होती है, जब हमको ज़रूरत होती है ब्रेक की, दबता क्या है? एक्सीलेटर। क्योंकि फुल टाइम तो आप एक्सीलेटर पे पैर रख रहे हो, आदत तो आप एक्सीलेटर की बना रही है ना। तो अचानक इमरजेंसी में पैर कहाँ आएगा? क्योंकि आपने उसकी आदत ही नहीं बनाई, हैबिचुअल ही नहीं हो पाए आप। यहाँ से लेफ्ट,
बस बात ये है, बाकी आप बहुत अच्छा चला रही हैं, ऐसा नहीं है, और सीख भी जाएंगी। यहीं से लेफ़्ट लेना है। अभी ब्रेक का महत्व नहीं समझ पा रही हैं, आपकी ब्रेक का रोल क्या है, ब्रेक की ज़रूरत क्या है। आप ब्रेक की जगह एक्सेलेरेटर को ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। मुझे क्लच और ब्रेक्स का अच्छे से समझना है एक्चुअली। अभी यहाँ पे अभी मैंने फिलहाल फिर अभी ब्रेक मारा पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक। हाँ आइए मैम। अभी आपने और ब्रेक पे सही से पैर नहीं रहता है आपका, जैसे ढंग से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मतलब मैंने आधा ही ब्रेक मारा है सिर्फ। आधा ब्रेक मारा है तो जो पूरा क्लच दबा लिया तो गाड़ी तो इंजन ने तो गियर को हटा दिया ना। जब हम पूरी गाड़ी रोकते हैं तो हमको आधा ही ब्रेक लेना होता है, क्योंकि पहली बात तो जब हमने पूरा क्लच दबा लिया तो इंजन गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुका है। चलो इसका एग्जांपल तरीके से मैं बता देता हूँ। ब्रेक छोड़ो पहले अभी। ओके। अब ब्रेक छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पैर घर पे रखा हो, ब्रेक छोड़ने का मतलब है कि हमेशा ब्रेक से पैर आपका टच रहना चाहिए। वहीं रखा है। आपने पैर में और पैडल में गैप कर दिया था, ओके। वही गैपिंग मेंटेन करना है आपको, वो गैप नहीं होना चाहिए। ओके। मैं उसको टच नहीं करती। टच ही करके रखना है तो हमेशा। मैं टच फीलिंग क्यों बोलता हूँ कि टच फील आना चाहिए। बढ़ गई गाड़ी आपकी, अब बढ़ गई, ठीक है। अब सीधी रखो स्टीयरिंग, क्लच पूरा छोड़ो, छोड़ दिया। अब वापस क्लच दबा लो, ब्रेक मत लेना, खाली क्लच दबाओ, ब्रेक मत लेना, 1% भी ब्रेक मत दबाना। नहीं, अभी भी गाड़ी मूव हो रही है। मूव हो रही है ना, होने दो मूव। पूरा क्लच दबाया था आपने? हाँ। ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी यहाँ पे? नहीं। इससे कुछ सीखने को मिला आपको? कुछ मिला? कि थोड़ी देर के बाद गाड़ी जाके रुक जाती है। जब हम किसी भी गियर में पूरा क्लच दबा लेते हैं तो थोड़े टाइम बाद गाड़ी रुक जाती है। अभी गाड़ी ऑलरेडी गियर में है, बट वहाँ से इंजन और गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। उतनी देर डिस्कनेक्ट रहेगा जितनी देर आपने फुल क्लच दबा रखा है। ओके। समझ रही हैं? जितनी देर आपने फुल क्लच दबा रखा है उतनी देर गियर और इंजन दोनों डिस्कनेक्ट हैं, उतनी देर दोनों डिस्कनेक्ट हैं। समझ रहे हैं? और अभी जैसे ही आप क्लच को रिलीज करेंगे हाफ, वापस गियर और इंजन दोनों एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए फर्स्ट गियर होना ज़रूरी है। अगर ये सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर होता तो गाड़ी ऐसे इतनी जल्दी नहीं रुकती, क्योंकि थर्ड गियर की स्पीड होती 30+, फोर्थ की 40+। अभी ये 0 से आपने गाड़ी उठाई थी तो 0 से मतलब थोड़ी सी गाड़ी 10 मीटर चली, आपने पूरा क्लच दबाया, गाड़ी रुक गई। समझी? तो हर जगह ब्रेक पूरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरा ब्रेक वहाँ मारना होता है जब इमरजेंसी हो। जैसे अभी ट्रैफिक में हुआ तो पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लिया। पावर ब्रेक होता है। पावर ब्रेक का मतलब होता है ऑयल के साथ वो चलता है, इंजन ऑन होता है तो ब्रेक वर्क काम करता है। ठीक है, अभी इसको न्यूट्रल कर दो। अब हैंड ब्रेक डालो। हैंड ब्रेक लगाते वक्त मैडम उसका बटन पुश नहीं करते हैं, उतारते टाइम उसका बटन पुश करते हैं। लगाने के लिए ऐसे खींच दो। ठीक, अभी बेल्ट खोलो यहाँ से और मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं, आ जाइए पीछे। कुछ समझ में आया आज? चलो एक बार और करेंगे। हाँ, एक बार कल कराएंगे। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना तो आपको सीखने को मिलेंगी। और अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो शायद ये चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। हो सकता है आपके साथ भी दिक्कत आती हो क्लच और ब्रेक वगैरह की, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी दूसरी स्टूडेंट आ चुकी हैं। मुस्कुराइए मैडम, आप लखनऊ में हैं। पता है, मुस्कुराने से बहुत सारी चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं। कुछ लोग बड़ा टेंशन में रहते हैं, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती उनको गाड़ी सिखाया जा रहा है। टेंशन में रहो पर इतना ना रहो, हाइपर मत हो। जय हिंद, वंदे मातरम।